बदरिया परस श्याम नहीं आए, बदरिया परस श्याम नहीं आए, बदरिया इंडिया टीवी ने जो इस समय हम लोग प्रेमपुरी में, तो वाकई प्रेमपुर तो प्रेम तो बरस गया ना, वाकई बदरिया बरस गई है और सब लोग झूमे। तो हम तो सबसे पहले उन आयोजकों को धन्यवाद देंगे जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम किया। कमेटी के सभी लोगों को हम यहाँ सादर आमंत्रित करते हैं कि कृपया आ जाएं। प्रेमपुर का प्रेम देखिए, और वाकई पूरी कमेटी हमें लग रहा है बहुत बड़ी कमेटी हो गई है। तो हमें लगता है जब दूसरी बार ये भागवत होगी यहाँ, तो वाकई इसका रूप बहुत बड़ा होगा। और शास्त्री जी से भी हम ये कहेंगे अगली बार 2 बैलगाड़ी लेकर आइएगा, क्योंकि वास्तविकता में यहाँ जो प्रेम झलक रहा वो अपने आप में अद्वितीय है। सर शुभ नाम आपका? जयराम सिंह। तो वाकई पूरा जग याद इकट्ठा कर लिया आप लोगों ने। क्या कहेंगे इस भागवत के आनंद में? बहुत अच्छा लग रहा है। तो मतलब ये जो कार्यक्रम हुआ सहयोग तो सहयोग से हुआ, पूरे गांव का सहयोग से गांव को बहुत बड़ी खुशी मिल रही है। मतलब अब लग रहा है कि भगवान यहाँ विराजेंगे और यहाँ सात्विक वातावरण दिखेगा। शुभ नाम भैया? हमारा उद्देश उत्तम नाम है। उत्तम जी, हम तो देख रहे थे पीछे से आप बड़ा उत्तम कर रहे थे, आनंद ही आनंद ले रहे थे, और यहाँ पर भी आकर आए और 1-2 को और आनंद करवाया। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे? यहाँ कहना ये चाहते हैं कि मतलब हमारा सबसे बढ़िया, सबसे इतना बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। हाँ। कि इतना अच्छा हो जाए। हाँ। कि जितना हम लोग चाहते नहीं कि इतना और आगे बढ़ जाए। मतलब उत्तम में अति उत्तम हो गया। हाँ नहीं, वाकई उत्तम जी को हम धन्यवाद देंगे। उत्तम जी पहले वहाँ बैठे थे, फिर बीच में बैठे थे, फिर यहाँ आए, वाकई इन्होंने कार्यक्रम को और बढ़ा दिया। भैया
शुभ नाम? रणजीत सिंह। रणजीत सिंह। पापा तो आज तो शास्त्री जी ने भी यहाँ आकर और पिता पुत्री एक साथ एक स्थान मिल गए, क्या कहना चाहेंगे? क्या आशीर्वाद देंगे उनको और क्या यहाँ की जनता को? ऐसे बदरिया वाकई जब पिता अपनी पुत्री को देखता है तो जो आनंद महसूस करता है उसकी भी एक अवलोकन है। हमारे बीच में एक संभ्रांत व्यक्ति हो, शुभ नाम सर? उत्तम माप भी, मतलब एक गांव में कुछ उत्तम ज़्यादा है और चूंकि मिथिला है तो मिथिला नगरी भी आज यहाँ हमको देखने को मिली, तो हम तो मिथिलेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि वाकई इस तरह का कार्यक्रम यहाँ पर होता रहे और धर्मार्थ कार्य होता रहे। ये हमारा प्रेमपुर गांव है। हम लोग सब लोग बहुत प्रेम से रहते हैं। हम लोगों को किसी प्रकार की कोई वैमनस्यता नहीं है और हम लोगों को ये हमेशा बना रहता है कि हम यहाँ धार्मिक कार्य जो है करवाते रहें और इसमें सब लोगों का सहयोग रहता है, पूरे गांव का सहयोग रहता है। इसको हम इस चीज़ को हमारे पास मिलता है और जो है हमारे जो है शास्त्री जी जो हैं ये इनके द्वारा बहुत अच्छी सुंदर बाणी से यहाँ आयोजन हुआ और इनकी बाणी सुन के हम लोग बहुत ही प्रसन्न और खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई प्रेमपुर में बदरिया बरस गई है और बदरिया जब बरस गई है तो कहीं ना कहीं बदरिया का रस दिखेगा। क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत अच्छा कार्य हो जाए। तो राम जी भी आ गए और खेलेंगे भी और सब लोग खेल रहे हैं हमारे यहाँ रहते हैं। अच्छा, क्या बात, मतलब हम जितने लोगों से मिल रहे हैं हमें आनंद ही आनंद आ रहा है। तो हम एक बार चाहेंगे कि सब जो माताएं और बहनें हैं उनको भी एक बार जरा दिखा दें। सर शुभ नाम? अमर सिंह यादव। अमर सिंह। तो आज तो ये कथा अमर कर डाली आप लोगों ने। हमको बहुत खुशी होती और यादव लोग जहाँ रहते हैं वाकई भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार होती है। हाँ, कृष्ण की जय जयकार होती हो गई तो एक बार बोले भगवान श्री कृष्ण की। जगाना ही काम होता है, जहानाबाद में पड़ता है। तो जहानाबाद में वहाँ से आए बदरिया बरसाने के लिए, पोस्ट मुछाबा पड़ता है। ये मेन गुरु है। मतलब हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जैसे सब लोग हाँ व्यास जी को भगवान कृष्ण को प्राथमिकता देते हैं हाँ। और उसी तरह आप भी हमारे व्यास जी को कुछ उपहार रूप में दे और मतलब आपकी दिल में क्या है, कुछ मतलब उत्साह है? हमारे दिल में इतना बड़ा उत्साह है कि जो इसका कवरेज है, जिसकी कास्ट लगभग 20-25 हज़ार रुपये पड़ती है, वो फ्री आप कास्ट। अगर आपका आनंद ना होता तो हम यहाँ होते नहीं और बदरिया बरसती नहीं। वाकई जब तक शिक्षक नहीं रहेंगे, मास्टर नहीं रहेंगे, क्योंकि शिक्षकों का कार्य क्या है कि अपनी पूरी टीम को कहीं ना कहीं लगा दे। तो हमने 2-3 बार प्रयास किया भाई साहब वहाँ चलिए, लेकिन बड़ी मुश्किल से आ पाए। सर क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के लिए? ये कार्यक्रम मैं समय आज ही दे पाया, संडे है जो कि मैं अभी तक नहीं आ पाया क्योंकि बराते रात में नाइट में बरातें करते हैं, दिन में अपना शिक्षण कार्य होता है। हाँ। तो आज मैं यहाँ आया और यहाँ का देख करके माहौल मतलब इतना उत्साह अंदर मन के अंदर कि हम व्यक्त नहीं कर सकते। या समझिए मतलब इतना यहाँ हमारी बहनें, हमारी माताएँ और हमारे सभी हमारे वरिष्ठ जन, मतलब आप इसीलिए किनारे बैठ के पूरा आनंद ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर सूचना पूरा आशीष उत्तम सर। वाकई ये गांव में भैया उत्तम है, ये गांव ही आखिरकार उत्तम है। तो हमें कह देना चाहिए कायदे से प्रेमपुर उत्तम इसका नाम रख दिया जाता है। प्रेमनगर उत्तम रख दिया जाता है। हाँ। हमारी जो कथावाचक यहाँ हमारी बहन है, बहुत ही सुंदर तरीके से, मैं सुनता जरूर घर से था, समय जब मिल जाता था रात में जो है, और तो इतना सुंदर वाचन और इतना सुंदर जो है तरीके से कार्यक्रम की, मतलब हम वहीं से अपना घर से ही सुनकर जो है इतना इन्होंने विवश कर दिया कि आप घर से यहाँ चलकर आए और आप बैठे रहे। और हम बहुत बहुत जो है बधाई के साथ जो है ईश्वर से कामना करेंगे कि आगे जो भी हमारे समय मिलेगा जब भी हम अपनी बहन को बुलाने का प्रयास करेंगे। तो मतलब हम ये मान लें अगली बुकिंग इनकी फिर तैयार हो। क्या तो कायदे से अब जब तक कहते पूरे कार्यक्रम का जो वेद व्यास होता है, जो व्यास की गद्दी बैठते हैं, जब तक उनका इंटरव्यू ना हो तब तक मेरा भी इंटरव्यू कहीं ना कहीं सफल नहीं होता। तो हम तो चाहेंगे कि 2 शब्दों में उनके मुखार विद्युत से एक श्लोक के साथ इसकी समाप्ति हो जाए। हम सुनका शास्त्री जरारा मुसाफा फतेहपुर से हैं।
तो आप उनको पहले से जानते हैं, लेकिन आज तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे समस्त प्रेमपुर के प्रेमी भक्तगण, वरिष्ठ भक्तगण, सम्मानित भक्तगण, हमारे पिताजी, हमारे अंकल जी और यहाँ तक कि हमारे बाबा जी श्री रामचंद्र उत्तम जी, बड़ा ही समूह है, बड़ा ही प्रेम मिला हमें। और सबसे अच्छा हमें प्रेम ये दिखा कि यहाँ पर हमें इतना सम्मान मिल रहा है कि हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी बहनों के अंदर इतना प्रेम भरा है, माताओं के अंदर इतना प्रेम भरा है और बुजुर्ग भक्तों के अंदर इतना प्रेम भरा है कि वाकई हमें लगता है कि नहीं, प्रेमपुर नहीं, प्रेमपुरी में बैठे हुए हैं। और इसी प्रकार हमारे प्रेम में जुड़े रहें और जब जब ये कार्य होगा तो हम जब भी सेवा का अवसर मिलेगा तो निःशुल्क सेवा करेंगे। बहुत सही। वाकई प्रेमपुरी में प्रेम ऐसा बरसा कि जो आए थे कुछ और लेने और कुछ और देकर जा रहे थे। वाकई आप भी निःशुल्क कहीं ना कहीं सेवा करेंगे, लेकिन निःशुल्क से जीवन चलता नहीं है। कुछ ना कुछ आपका प्रेम और स्नेह अगर इनको मिलता रहेगा तो इनकी आस्था भी बनी रहेगी। बने रहे प्रोंडिया टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। बदरिया परस श्याम नहीं आए, बदरिया परस श्याम नहीं आए, बदरिया प्रोंडिया टीवी न्यूज और इस समय हम लोग प्रेमपुरी में, तो वाकई प्रेमपुर तो प्रेम तो बरस गया ना, वाकई बदरिया बरस गई है और सब लोग झूमे। तो हम तो सबसे पहले उन आयोजकों को धन्यवाद देंगे जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम किया। कमेटी के सभी लोगों को हम यहाँ सादर आमंत्रित करते हैं कि कृपया आ जाएं। प्रेमपुर का प्रेम देखिए और वाकई पूरी कमेटी हमें लग रहा है बहुत बड़ी कमेटी हो गई है। तो हमें लगता है जब दूसरी बार ये भागवत होगी यहाँ तो वाकई इसका रूप बहुत बड़ा होगा।
और शास्त्री जी से भी हम ये कहेंगे अगली बार 2 बैलगाड़ी लेकर आइएगा, क्योंकि वास्तविकता में यहाँ जो प्रेम झलक रहा है वो अपने आप में अद्वितीय है। सर शुभ नाम आपका? जयराम सिंह। तो वाकई पूरा जग याद इकट्ठा कर लिया आप लोगों ने। क्या कहेंगे इस भागवत के आनंद में? बहुत अच्छा लग रहा है। तो मतलब ये जो कार्यक्रम हुआ सहयोग से हुआ, पूरे गांव का सहयोग से गांव को बहुत बड़ी खुशी मिल रही है। मतलब अब लग रहा है कि भगवान यहाँ विराजेंगे और यहाँ सात्विक वातावरण दिखेगा। शुभ नाम भैया? हमारा उद्देश उत्तम नाम है। उत्तम जी, हम तो देख रहे थे पीछे से आप बड़ा उत्तम कर रहे थे, आनंद ही आनंद ले रहे थे और यहाँ पर भी आकर आए और 1-2 को और आनंद करवाया। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे? यहाँ कहना ये चाहते हैं कि मतलब हमारा सबसे बढ़िया इतना बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है हाँ कि इतना अच्छा हो जाए हाँ, कि जितना हम लोग चाहते नहीं कि इतना और आगे बढ़ जाए। मतलब उत्तम में अति उत्तम हो गया। हाँ नहीं, वाकई उत्तम जी को हम धन्यवाद देंगे। उत्तम जी पहले वहाँ बैठे थे, फिर बीच में बैठे थे, फिर यहाँ आए। वाकई इन्होंने कार्यक्रम को और बढ़ा दिया। भैया शुभ नाम? रणजीत सिंह। रणजीत सिंह पापा। तो आज तो शास्त्री जी ने भी यहाँ आकर और पिता पुत्री एक साथ एक स्थान मिल गए। क्या कहना चाहेंगे? क्या आशीर्वाद देंगे उनको और क्या यहाँ की जनता को? ऐसे बदलिया। वाकई जब पिता अपनी पुत्री को देखता है तो जो आनंद महसूस करता है उसकी भी एक अवलोकन है। हमारे बीच में एक संभ्रांत व्यक्ति हैं। शुभ नाम सर? उत्तम माप भी। मतलब एक गांव में कुछ उत्तम ज़्यादा है और चूंकि मिथिला है तो मिथिला नगरी भी आज यहाँ हमको देखने को मिली। तो हमको मिथिलेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि वाकई इस तरह का कार्यक्रम यहाँ पर होता रहे और धर्मार्थ कार्य होता रहे। ये हमारा प्रेमपुर गांव है। हम लोग सब लोग बहुत प्रेम से रहते हैं। हम लोगों को किसी प्रकार की कोई वैमनस्यता नहीं है और हम लोगों को ये हमेशा बना रहता है कि हम यहाँ धार्मिक कार्य जो है करवाते रहें और इसमें सब लोगों का सहयोग रहता है, पूरे गांव का सहयोग रहता है। इसको हम इस चीज़ को हमारे पास मिलता है। और जो है हमारे जो है शास्त्री जी जो हैं ये इनके द्वारा बहुत अच्छी सुंदर बाणी से यहाँ आयोजन हुआ और इनकी बाणी सुन के हम लोग बहुत ही प्रसन्न और खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई प्रेमपुर में बदरिया बरस गई है और बदरिया जब बरस गई है तो कहीं ना कहीं बदरिया का रस दिखेगा। क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत अच्छा कार्य हो जाए। तो राम जी भी आ गए और खेलेंगे भी और सब लोग खेल रहे थे हमारे यहाँ रहते। अच्छा, क्या बात। मतलब हम जितने लोगों से मिल रहे हैं हमें आनंद ही आनंद आ रहा है। तो हम एक बार चाहेंगे कि सब जो माताएं और बहनें हैं उनको भी एक बार जरा दिखा दें। सर शुभ नाम? अमर सिंह यादव। अमर सिंह। तो आज तो ये कथा अमर कर डाली आप लोगों ने। हमको बहुत खुशी होती और यादव लोग जहाँ रहते हैं वाकई भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार होती है। हाँ, कृष्ण की जय जयकार होती हो गई। तो एक बार बोले भगवान श्री कृष्ण की। जगाना ही काम होता है। जहानाबाद में पड़ता है। तो जहानाबाद में वहाँ से आए बदलिया बरसाने के लिए। पोस्ट मुछाबा पड़ता है। ये मेन गुरु है। मतलब हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जैसे सब लोग हाँ व्यास जी को भगवान कृष्ण को प्राथमिकता देते हैं हाँ। और उसी तरह आप भी हमारे व्यास जी को कुछ उपहार रूप में दें। और मतलब आपकी दिल में क्या है, कुछ मतलब उत्साह है? हमारे दिल में इतना बड़ा उत्साह है कि जो इसका कवरेज है जिसकी कास्ट लगभग 20-25 हज़ार रुपये पड़ती है वो फ्री आप कास्ट। अगर आपका आनंद ना होता तो हम यहाँ होते नहीं और बदरिया बरसती नहीं। वाकई जब तक शिक्षक नहीं रहेंगे, मास्टर नहीं रहेंगे, क्योंकि शिक्षकों का कार्य क्या है कि अपनी पूरी टीम को कहीं ना कहीं लगा दे। तो हमने 2-3 बार प्रयास किया भाई साहब वहाँ चलिए, लेकिन बड़ी मुश्किल से आप आए। सर क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के लिए? ये कार्यक्रम मैं समय आज ही दे पाया, संडे है जो कि मैं अभी तक नहीं आ पाया क्योंकि बराते रात में नाइट में बरातें करते हैं, दिन में अपना शिक्षण कार्य होता है। हाँ, तो आज मैं यहाँ आया और यहाँ का देख करके माहौल मतलब इतना उत्साह अंदर मन के अंदर कि हम व्यक्त नहीं कर सकते। या समझिए मतलब इतना यहाँ हमारी बहनें, हमारी माताएँ और हमारे सभी हमारे वरिष्ठ जन मतलब आप इसी किनारे बैठ के पूरा आनंद लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर सूचना पूरा आशीष उत्तम। वाकई ये गांव में भैया उत्तम है, ये गांव ही आखिरकार उत्तम है। तो हमें कह देना चाहिए कायदे से प्रेमपुर उत्तम इसका नाम रख दिया जाता है।
प्रेम नगर एक उत्तम बात रख और दिया कहना जाए। चाहता हूँ। हमारी जो कथावाचक यहाँ हमारी बहन है, बहुत ही सुंदर तरीके से, मैं सुनता जरूर घर से था, समय जब मिल जाता था रात में जो है, और तो इतना सुंदर वाचन और इतना सुंदर जो है तरीके से कार्यक्रम की, मतलब हम वहीं से अपना घर से ही सुनकर जो है अच्छा, मतलब आज इतना इन्होंने विवश कर दिया कि आप घर से यहाँ चलकर आए और आप बैठे रहे। और हम बहुत बहुत जो है बधाई के साथ हमेशा इनके साथ जो है ईश्वर से कामना करेंगे कि आगे जो भी हमारे समय मिलेगा, जब भी हम अपनी बहन को बुलाने का प्रयास करेंगे। तो मतलब हम ये मान लें अगली बुकिंग इनकी फिर तैयार हो बिल्कुल। गई। क्या बात। तो कायदे से अब जब तक कहते पूरे कार्यक्रम का जो वेद व्यास होता है, जो व्यास की गद्दी बैठते हैं, जब तक उनका इंटरव्यू ना हो तब तक मेरा भी इंटरव्यू कहीं ना कहीं सफल नहीं होता। तो हम तो चाहेंगे कि 2 शब्दों में उनके मुखार बिंदु से एक श्लोक के साथ इसकी समाप्ति हो जाए। हम सोनिका शास्त्री जरारा मुसाफा फतेहपुर से हैं, तो आप उनको पहले से जानते हैं, लेकिन आज तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे समस्त प्रेमपुर के प्रेमी भक्तगण, वरिष्ठ भक्तगण, सम्मानित भक्तगण, हमारे पिताजी, हमारे अंकल जी और यहाँ तक कि हमारे बाबा जी श्री रामचंद्र उत्तम जी, बड़ा ही समूह है, बड़ा ही प्रेम मिला हमें। और सबसे अच्छा हमें प्रेम ये दिखा कि यहाँ पर हमें इतना सम्मान मिल रहा है कि हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी बहनों के अंदर इतना प्रेम भरा है, माताओं के अंदर इतना प्रेम भरा है और बुजुर्ग भक्तों के अंदर इतना प्रेम भरा है कि वाकई हमें लगता है कि नहीं, प्रेमपुर नहीं, प्रेमपुरी में बैठे हुए हैं। क्या और भगवान इसी प्रकार हमारे प्रेम में जुड़े रहे और जब जब ये कार्य होगा तो हम जब भी सेवा का अवसर मिलेगा तो निःशुल्क सेवा करेंगे। बहुत सही। वाकई प्रेमपुरी में प्रेम ऐसा बरसा कि जो आए थे कुछ और लेने और कुछ और देकर जा रहे थे। वाकई आप भी निःशुल्क कहीं ना कहीं सेवा करेंगे, लेकिन निःशुल्क से जीवन चलता नहीं है। कुछ ना कुछ आपका प्रेम और स्नेह अगर इनको मिलता रहेगा तो इनकी आस्था भी बनी रहेगी। बने रहे पूर्णिया टीवी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।